Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Our discussion based on volume and surface area, exercise 13.3, part 5. Already we have discussed in this exercise question number first to 7 in previous online classes. Okay, so how to your question say to you, listen and look carefully कि what is the motive of your question. ठीक है, तो क्वेश्चन से टू यू, water in a canal, water in a canal 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। इसका मतलब समझिए, उसने कहा कि जो कैनल है, कैनल में वाटर, कैनल मीन्स होता है नहर, जैसे गांव के बच्चे जानते होंगे, नहर देखी होगी उन्होंने। तो वाटर इन ए कैनल मतलब नहर में जो पानी है उसकी विड्थ कितनी रखी है, 6 मीटर दे रखी है। और जो डीप है मतलब उसकी जो गहराई है वो कितनी, 1.5 मीटर है। कहने का मतलब, अगर हम आपसे ये कहते हैं कि वाटर की विड्थ 6 मीटर है और उसका जो डीप है, गहराई है, वो कितनी, 1.5 मीटर है, डैट मीन्स ये दोनों जो डायमेंशन है किसकी हैं, कैनल की ही हैं। क्योंकि आप पहले से जानते हो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू दिस सब्सटेंस इज पुटिंग इन एनी वेयर, जहाँ भी ये रखा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही ये बिहेवियर करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि कैनल में वाटर है तो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना कैनल का वॉल्यूम होगा। और कैनल किस टाइप की होती है, कैनल में आप जानते हो जो नहर होती है, नहर में क्या होता है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है और लेंथ भी होती है। तो इट इज़ वर्क लाइक ए कोवाइड। ठीक है, ये कैसे वर्क करती है, लाइक ए कोवाइड। ओके, तो हमेशा कैनल का रहता है कि कैनल भैया आपने देखा कि ये विड्थ भी है, लेंथ भी है, हाइट भी है, दैट मीन्स कैनल जो है किस टाइप की है, कोवाइड की शेप में है। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जो वाटर है कैनल में, वाटर इन ए कैनल, तो जो कैनल में वाटर है उसकी विड्थ 6 मीटर है और जो डीप यानी गहराई है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप कह सकते हो सर यहाँ पर हमें हाइट तो दे नहीं रखी है उन्होंने, डीप गहराई दे रखी है। अगर इसे मान लें, ये क्या हो गया हमारे पास, ये वी है। ठीक है, डीप को अगर मान लो कि हम मान लें कि ये एच हमारे पास है, वट लेंथ हमें तो मालूम ही नहीं है। तो इज़ फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जो लेंथ है वो लेंथ कहाँ से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ये जो लाइन दे रखी है, इज़ फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में जो वाटर की स्पीड है वो कितनी है, 10 किलोमीटर है। अगर 1 आवर में 10 किलोमीटर है, ठीक है, इसका मतलब 10 किलोमीटर क्या है, लेंथ है किसकी, वाटर की। ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन की जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो यही है कि यहाँ स्पीड दे रखी है और स्पीड के थ्रू ही हम इसकी लेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे तो आप जानते हो हमने लिखा इस फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब अगर 1 आवर में इसकी स्पीड 10 किलोमीटर है तो ये इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, उसके बाद हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। ये कह रहा है कि ये जो आपने डायमेंशन दे रखा है इसके थ्रू कितना एरिया इरीगेट हो सकता है। इरीगेट मतलब सींचना, जैसे आप गांव के बच्चे जो हैं जानते होंगे कि हम जो खेतों में पानी डालते हैं तो उसे क्या कहते हैं कि हमने ये पानी लगा दिया या सींच दिया। ठीक है, तो इरीगेट मतलब सींचना। तो उसमें कह रहे हैं कि 30 मिनट में कितने एरिया में हम वाटर लगा सकते हैं। ठीक है, या सिंचित कर सकते हैं या फिर उसमें वाटर को इन्वॉल्व कर सकते हैं। 30 मिनट में पूछ रहे हैं, तो 30 मिनट का मतलब जानते हो हाफ आवर हो गया। इसका मतलब 1 आवर में अगर 10 किलोमीटर की स्पीड रही उसकी, यानी लेंथ रही, तो 30 मिनट में कितनी रही होगी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि इन्होंने एक वर्ड और कह दिया, क्या, इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। कह रहा है 30 मिनट में एरिया जो इरीगेट कर रहे हैं उसकी जो वाटर, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8 सेंटीमीटर की स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए, मतलब हाइट उसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो पैरामीटर दे रखे हैं, तो इन पैरामीटर को हम अपने क्वेश्चन में, सोल्यूशन में किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। अब शायद क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, फिर से देख लीजिए। इसमें दे रखा है कि जो कैनल में वाटर है उसकी विड्थ 6 मीटर है, डीप 1.5 मीटर है, इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में 10 किलोमीटर की उसकी स्पीड है, डेट मीन्स इट्स गिव बाई द लेंथ ऑफ द वाटर। ठीक है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट, हमें बताना है 30 मिनट में कितना एरिया इरीगेट हो सकता है।
तो 1 आवर की यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो इस 1 आवर में हम कह रहे हैं 30 मिनट के करस्पॉन्डिंग फाइंड आउट कर लेंगे कितनी लेंथ रहेगी। और कह रहा है कि अगर हमें 30 मिनट में एरिया निकालना है कितना इरीगेट होगा, तो हमें वाटर की जो लेंथ हाइट चाहिए वो 8 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ किलोमीटर है, ठीक, और यहाँ डायमेंशन मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और सेंटीमीटर को भी हम मीटर में लेके जाएंगे, जिससे डायमेंशन सबकी सेम रहे। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट आवर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें लिखा हुआ है वो हम नोट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, उसने कहा कि विथ ऑफ कैनल कहें या विथ ऑफ वाटर कहें, बोथ आर द सेम। ये हमें दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, इसके बाद उसने कहा है कि डीप, तो यहाँ हम देख सकते हैं डेप्थ ऑफ कैनल कहें या फिर वाटर कहें, वो हमें दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये हमें बी दे रखा है, ये हमें एच दे रखा है, क्योंकि डेप्थ की बात हो रही है। लेंथ के लिए हमें क्या दे रखा है वो लिखेंगे हम, यहाँ लिख सकते हैं सिंस लेंथ ऑफ वाटर, क्योंकि लेंथ की ही बात हो रही है। लेंथ ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की अगर हम लेंथ देखें कि लेंथ कितनी रही होगी, तो लेंथ ऑफ वाटर पर आवर मतलब 1 आवर्स में कितनी रही होगी, तो लेंथ ऑफ वाटर पर आवर हमें दे रखा है 10 किलोमीटर। तो यहाँ हम एक काम और करते हैं कि 10 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में। इसका मतलब 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 10 एंड देयर इज अ 4 जीरोज़, तो ये कितने आ गया, मीटर में आ गया। ठीक है, इसके बाद अब आपसे कह क्या रहा है, उसने कहा कि सिंस अगर 1 आवर में इसकी जो लेंथ है 10,000 मीटर है, तो फिर 30 मिनट में कितनी रही होगी, तो वही लिखेंगे हम सेम लैंग्वेज की लेंथ ऑफ वाटर इन हाफ आवर कहें या इसको ही हम 30 मिनट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना, हाफ ही तो करना है इसका, तो 10,000 जो है उसका हमने हाफ कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 5,000 मिल गया। तो 5,000 मीटर यानी ये हमें क्या मिल चुका है, ये हमारे पास लेंथ आ गई। अब आप ध्यान से देखें, तो जो कैनल है, कैनल की विथ हमें 6 मीटर दे रखी है, हाइट हमें 1.5 मीटर दे रखी है, और लेंथ हमने निकाल ली कितनी, 5,000 है। तो हम वाटर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वाटर का वॉल्यूम डिपेंड करेगा प्योरली किस पर, ठीक है, वाटर का जो वॉल्यूम है डिपेंड करेगा वॉल्यूम ऑफ द कैनल। तो वी हैव राइट हियर वॉल्यूम ऑफ कैनल, ठीक है, या यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू, अब किस में, 30 मिनट में ही निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी हम वी हैव कन्वर्ट इन आवर्स 30 मिनट। ओके, तो यहाँ फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फार्मूला LVH होता है। एल हमने अभी निकाला है 5000 हो गया, विथ हमें 6 मीटर दे रखी है, और आर दे रखा है, सॉरी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो आप जानते हो ये कैलकुलेट करने पर होगा 15 5 जा 4.5, यानी आपके पास 45 समथिंग आएगा, और 3 15 45, ओके, तो 45 और देयर इज द 3 जीरोस 45,000 मीटर क्यूब। तो हमने क्या किया, जो कैनल में वाटर था, जो कैनल में वाटर है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कैनल या वाटर क्या मिल गया, LVH, एल की वैल्यू 5000, बी हमारे पास 6 मीटर है, और एच हमारे पास 1.5 है। तो अब हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया 6 से 15 को करें, ठीक है, और फिर 5 से करें, तो हमने क्या किया, 6 5 या 30 हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई कर दी इसके 1.15 के साथ 45 हो गया, तो 4.5, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 जीरोस आ रहे थे, तो यहाँ 45,000 मीटर क्यूब ये हमें मिल चुका है वॉल्यूम ऑफ कैनल। ठीक है, अब आप एक बात अच्छी तरह समझ लो कि जितना भी एरिया हम क्या करते हैं कि पानी का वाटर है, और वाटर में एरिया को हम वो कर रहे हैं, तो कितना पानी उसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ एरिया, जो भी एरिया वहाँ पर इरीगेट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, इससे पहले हम एक चीज़ और देख लें कि हमें वाटर की जो हाइट दे रखी है, नीडेड हाइट, तो यहाँ लिख सकते हैं कि नीडेड हाइट ऑफ वाटर, कह रहे हैं
कि अगर 30 मिनट में एरिया निकालना है तो हमें उसकी हाइट जो है इतनी रखनी है। कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप जानते हो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर होता है। तो 8/100 करेंगे और इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 8/100 मीटर, ठीक है। और इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस वाटर की हाइट इतनी चाहिए होगी। अब आप देखो, अगर हम फार्मूला लगाते हैं, हम क्या लिखते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ वाटर, अगर ये वाला ले लें हम, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि हाइट ऑफ वाटर यानी वाटर की हाइट हमें इतनी चाहिए, हाइट ऑफ वाटर इनटू एरिया। कौन सा एरिया? जो इरिगेट करना है, ठीक है। यानी हम इरिगेटिंग एरिया, तो एरिया, और कौन सा एरिया का एरिया, मतलब कहने मतलब जो अब वो है कि एरिया निकाल रहे हैं, तो यहाँ कर सकते हैं हाइट ऑफ वाटर इनटू एरिया, एरिया ऑफ इरिगेटिंग, जो इरिगेट हो रहा है, जो जिसमें पानी हमें क्या करना है? लगाना है, ठीक है। एरिया ऑफ इरिगेट इन 30 मिनट। 30 मिनट लिख लो, फर्क कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये किसके इक्वल होना चाहिए? सिंपल सा है, वॉल्यूम ऑफ कैनल के। आप कहोगे सर वॉल्यूम ऑफ कैनल क्यों कहेंगे? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कैनल के हैं या वॉल्यूम ऑफ वाटर के हैं, बोथ आर द सेम, ठीक है। तो हाइट ऑफ वाटर इनटू एरिया, जो भी एरिया इरिगेट हो रहा है। अब देखिए, हम एरिया की बात करें, आप जानते हो कि हमें कोई एरिया दे रखा हो, तो इस एरिया को हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं L इंटू बी, और इसे एच से मल्टीप्लाई करते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम में। तो हमने यही काम किया कि जो एरिया था, हाइट ले ली वाटर की, ठीक है, और एरिया यानी एरिया L इंटू बी ले लिया, तो हमें एरिया तो निकालना है, और उस हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैनल। तो वो वॉल्यूम आता सेम, दोनों वॉल्यूम क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। देखो, आप देखो, अगर हम आप बात करें कि कैनल है, कैनल में वाटर जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब इस जो एरिया है, उस एरिया में कितना वाटर जाएगा? जितना इस कैनल का वॉल्यूम होगा। कैनल का वॉल्यूम मतलब वाटर का वॉल्यूम होगा। तो दोनों के वॉल्यूम हम इक्वल करते हैं, तो एरिया हमें निकालना है कि इस कितना एरिया 30 मिनट में इरीगेट हो जाएगा। तो हमने क्या करते हैं? इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना है, ठीक है। यही सेम काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। हमने लिखा है एरिया ऑफ इरीगेटिंग एरिया, ठीक है, मतलब जो एरिया इरिगेट करना है, और उसे हाइट से मल्टीप्लाई करते वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया। किसके इक्वल होना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ कैनल के इक्वल होना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे आप आराम से इजीली सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो अब हम क्या करें इस चीज़ के लिए? हाइट हमें दे रखी, एरिया निकालना है, तो वी हैव राइट हियर कि एरिया, ठीक है, या इरिगेटिंग एरिया, irrigating area in 30 minute इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैनल यानी V/H। वॉल्यूम ऑफ कैनल जो हमने निकाला था कितना था? 45,000 आया है, और अपॉन में H हमारे पास क्या है? 8/100, ठीक है। अब देखो 45,000 100 मल्टीप्लाई होगा उसके साथ, अपॉन 8 हो गया। अब इन दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मिल गया लगभग हमें 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48 एंड 2 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, तो 5625, ठीक है, 5625 एंड देयर आर 2 जीरोस। ये मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। कितना आ गया? 562500 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हमारा आंसर हो गया। और हम यहाँ पर वी गेट द फाइनल आंसर। बट देयर इज़ अ वन प्रॉब्लम हेयर, इन्होंने, अच्छा ठीक है, ओके, तो हमारा आंसर यहाँ आ चुका है। बट आप वेन एवर यू हैव सी इन योर आंसर सीट देयर इज अ गिवन आंसर इन हेक्टेयर, ठीक है। तो आप जानते हो, नहीं जानते हो तो कहीं नोट कर लेना कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000। यू हैव राइट डाउन एनी वेयर कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो इतने मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या करें? इस वाली क्वांटिटी से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं सिंपली, ठीक है। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। वी हैव राइट हियर कि जो एरिया निकल के आ रहा है वो एरिया क्या होगा इन हेक्टेयर में। तो एरिया इक्वल टू हमने कर दिया कि 5 6
25 और द डबल जीरोज अपॉन 10,000। ठीक है, अब ये क्वांटिटी किस में आ गई, हेक्टेयर में आ चुकी है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 20 से 20 कैंसिल आउट, 100 बचा ये आपका, यानी 5625y 100, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो 56 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 56.25 हेक्टेयर। अब ऐसा नहीं है कि सर हम इसको नहीं करके आए, तो देखो यहाँ पर आंसर शीट हमारे एग्ज़ाम में नहीं होती है, तो आप इसको यहीं पर ब्रेक कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो कि 5625 हमारा 00 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। वक्त अब जब आपको ध्यान है कि लगभग इसका आंसर हेक्टेयर में आता है, तो इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देना ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज़ आपके बोथ आंसर इज़ द करेक्ट, यानी यहाँ पर आंसर ये भी सही है और इस वाले प्लेस पर ही पहुँच जाओगे तो आंसर आपका ये भी सही है। ठीक है, now we have take the next question, question number 9 and last question of this exercise। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसी तरह से ये सब वॉल्यूम आपका फिनिश हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर आपका 252। क्वेश्चन से टू यू, अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल। इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान सुनना, कि एक फार्मर है, फार्मर क्या करता है, फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर के एक पाइप को कैनल से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक। और कनेक्ट कैसे करता है, कैनल से सिलेंड्रिकल टैंक में। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि आपके पास कैनल है, आपने क्या किया, एक पाइप लिया, पाइप को कनेक्ट किया किससे, कैनल टू टैंक इन हर फील्ड विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। कह रहे हैं जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो कितना है, 10 मीटर डायमीटर में है, 2 मीटर डीप है। इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। जो वाटर का फ्लो है, मतलब स्पीड ऑफ द वाटर, ध्यान रखें जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था। तो इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। आपको बताना है कितने समय में वो टैंक को फिल कर देगा। ध्यान देना, क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करो बेटा, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कहा उसने, कि एक फार्मर है, वो पाइप को कनेक्ट करता है, पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, ऐसा पाइप जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए कैनल, ठीक है, इनटू सिलेंड्रिकल टैंक। यानी क्या किया, फार्मर ने एक पाइप को कनेक्ट किया है कैनल से सिलेंड्रिकल टैंक में। ठीक, अब कह रहे हैं विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर 2 मीटर डीप। किसका, सिलेंड्रिकल टैंक के डायमेंशन दे रखा है कि जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका डायमीटर 10 मीटर है और डीप कितना है, 2 मीटर है। इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, जो वाटर का फ्लो है पाइप के थ्रू वो कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में 3 किलोमीटर की उसकी स्पीड है। ठीक है, तो इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने समय में टैंक को फिल कर देगा, ये हमें बताना है। कि अगर ये पूरा जो सिनोनिम जो आपको दे रखा है, ये जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं तो कितने समय में टैंक को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट हाउ टू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो जैसे उसमें क्या था कि कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ कैनल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक, अब उसके साथ में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है किसका, आपका डायमीटर, उसका यूज़ हो रहा है पाइप का। ठीक है, बस इनको यूज़ कर देना है। तो वी हैव राइट हियर, ठीक है, यानी पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को थोड़ा फॉलो करना है। तो सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। अप्लाई क्या है, कंडीशन किस पर डिपेंड कर रही है। आपने क्या किया, कैनल से एक पाइप को कनेक्ट किया और पाइप
देखो कैनल और सिलेंड्रिकल टैंक दोनों कनेक्ट किया किससे, पाइप से। अब आपको बताना है कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कैनल से वाटर चला पाइप के थ्रू और कहाँ पहुँच रहा है, टैंक में पहुँच रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पाइप, जो पाइप का वॉल्यूम होगा, यानी वॉल्यूम ऑफ पाइप क्यों कह रहे हैं, जितना वाटर उसमें निकल रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ पाइप पे। और पाइप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में। पाइप भी किस में होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। दोनों का शेप तो एक सिलेंड्रिकल टैंक की बात कर रहा हूँ, इस पाइप की बात कर रहा हूँ, तो पाइप भी क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक में है, सिलेंड्रिकल शेप में ही है। तो दोनों के वॉल्यूम हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, बस इतना करना है। अब हमें टाइम निकालना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। ठीक, तो वी हैव राइट हियर, हमने लिखा यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्पीड ऑफ वाटर की बात कर लें, जो हमें दे रखा है। स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब 1 आवर में 3 किलोमीटर की उसकी स्पीड है। तो अब क्योंकि यहाँ पूरा जो सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है, तो हम सब कुछ मीटर में ही कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ 1 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे, 1000 मीटर। इसका मतलब हो गया 3000 मीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 3000 मीटर की उसकी स्पीड है। अब हम पाइप की बात करें तो इंटरनल डायमीटर, सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, उसने दे रखा है कि इंटरनल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, इट इज़ गिवन 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल रेडियस निकाल लें। तो इंटरनल रेडियस ऑफ पाइप कितना आ जाएगा, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर आ गया। अब सेंटीमीटर है तो इसे कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1/100 मीटर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 10/100 मीटर। इसका मतलब ये 0 से कैंसिल, 1/10 आ गया मीटर। ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, कि जो पाइप है उसकी इंटरनल रेडियस कितनी है, 1/10 मीटर है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल लें। हमने कहा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर that flow, volume of water that flows, volume of water that flows in 1 hour। ठीक है, अब ये कह रहा है सर किससे फ्लो हो रहा है, पाइप से फ्लो हो रहा है। ठीक है, पाइप से फ्लो हो रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो इन 1 आवर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कहें, वॉल्यूम ऑफ पाइप कहें। ठीक है, हम चाहें तो यहाँ पर इसको ये भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप। ठीक है, बोथ आर द सेम सिनोनिम। ठीक है, तो वॉल्यूम वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका किस शेप में दे रखा है, आपको दे रखा है कि सिलेंडर की शेप में होता है पाइप, तो πr² h। पाई आपने ऐसे ही रखा, आर आपने निकाला है 1/10 इंटू 1/10, और h की हम बात करें तो h हमारे पास कितना है, 3000 मीटर। इसको सॉल्व किया तो देखो 20 से 20 कैंसिल हो, 30 पाई आ गया, 30 पाई मीटर क्यूब। ओके, ये तो हम 1 आवर्स में निकाल रहे थे, और इसी को अगर हम देख लें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है हमें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज एक्स आवर्स, अगर 1 आवर्स में इतना है तो एक्स आवर्स में कितना होगा, तो सिंपली आप कहो क्या सर 30x पाई करते हैं, बस इतना करना है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आपको। इतना करने के बाद ठीक, अब सिंपल सा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इक्वल टू फार्मूला आपके पास πr² h ही है, तो पाई को ऐसे ही रहने दो। आर का मतलब हो गया, अब यहाँ पर देखो सिलेंडर की बात हो रही है, 10 मीटर इन डायमीटर है, तो यहाँ देख लें कि अगर डायमीटर हमें दे रखा है 10 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 5 मीटर। रेडियस आपके पास 5 मीटर हो गई। हाइट की बात करें, हाइट हमें 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, नाउ अप्लाई हियर, तो आर हमारे पास हो गया 5 × 5 और एच हमारे पास है 2, तो 25 और 2 50 पाई आ गया, 50 पाई मीटर क्यूब। अब अगर आप ध्यान दो, हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकाला जो पाइप के थ्रू एक्स आवर्स में फ्लो हो रहा है,
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला जो कि ये है। अब देखो दोनों क्या होंगे, इक्वली तो होंगे कि जितना भी इस सिलेंडर में वाटर आएगा किसके थ्रू आ रहा है, इस पाइप के थ्रू आ रहा है, एक्स आवर्स में आ रहा है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, इससे हमें टाइमिंग मालूम हो जाएगी। तो वी हैव राइट है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर द इक्वल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एक्स आवर्स, शॉर्ट में लिख दे रहे, इन एक्स आवर्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एक्स आवर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एक्स आवर्स जो हमें दे रखा है 30 एक्स पाई इक्वल टू 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। अब x इक्वल टू एक्स क्या है, मिनट है, तो 50/30, ठीक है, 50/30 आवर्स। अब 0 से 0 कैंसिल आउट, हमारे पास 5/3 आवर्स आ गया। ठीक है, अब ये आंसर हो गया। वट इसमें मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या 1 आवर्स इक्वल कितना होता है 60 मिनट, तो 5 × 60/3 मिनट। इसको सॉल्व किया तो 3 से 62 टाइम्स गया, 20 टाइम्स, तो हमारे पास आ गया 5 × 20 मिनट। कैन मतलब आपके पास सॉल्व करने पर हो जाएगा 5 और 2 कितना हो गया 100, 5 × 2 = 10, तो ये आपके पास 100 मिनट आ गया। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस सिनोनिम को फिर से एक बार समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे ये जो कह रहा है, फिर से एक बार, इसमें क्वेश्चन ने कहा कि एक फार्मर है जो पाइप को कनेक्ट करता है, इंटरनल डायमीटर वो ठीक है, डायमेंशन दे रखी है, हम उस पर नहीं जाते, हम सिंपली कह रहे हैं कि एक फार्मर कनेक्ट पाइप को कनेक्ट करता है किससे, कैनल टू सिलिंड्रिकल टैंक। ठीक है, अब कह रहे हैं विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर 2 मीटर डीप, जो सिलिंड्रिकल टैंक है उसकी हाइट 2 मीटर दे रखी है, डायमीटर 10 मीटर दे रखा है। अब कह रहा है इफ़ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप, जो वाटर का फ्लो है पाइप के थ्रू है, उसका जो रेट दे रखा है कितना 3 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में 3 किलोमीटर जा रहा है, तो कितने समय में वो टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान क्या रखना है, वो कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो सिंपल सा हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम वाटर इन एक्स आवर्स, जो पाइप के थ्रू वाटर जा रहा है एक्स आवर्स में, कि टाइम तो निकालना है, तो हमने टाइम को एक्स मान लिया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो थ्रू द पाइप इन एक्स आवर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टैंक। दोनों को हम इक्वल कर दें तो इससे हम आराम से टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बोथ आर द सेम ही रहेंगे, क्योंकि एक्स आवर्स में जितना भी वाटर पाइप के थ्रू गिरेगा वही तो टैंक को फिल कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब टैंक में वॉल्यूम किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ पाइप के थ्रू, और वॉल्यूम ऑफ पाइप का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर अप्लाई हिट कर रहा है वो हिट यही कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो थ्रू द पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पाइप, बोथ आर द सेम। हम सेम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लो थ्रू द पाइप इन एक्स आवर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ऐसे ईजिली सही भाषा में ये समझ सकते हैं कि पाइप के थ्रू जितना भी वाटर फ्लो करेगा, जो जा रहा है पाइप के थ्रू, कहाँ जा रहा है, कैनल से टैंक में जा रहा है, टैंक में जा रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ, कितना उसका वॉल्यूम में कितना वाटर है, वो पाइप जितना पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है। इसका मतलब अगर हम कहें कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लो थ्रू द पाइप इन एक्स आवर्स किसके इक्वल हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक, तो इससे हम क्या करते हैं एक्स आवर्स लिखने का मतलब क्या हो गया, इससे हम ईजिली टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं कि टाइम उसका क्या रहा होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर बस थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ सकता है कि सर स्पीड ऑफ वाटर दे रखा है, तो यहाँ से हम वाटर की लेंथ निकाल सकते हैं कि वाटर की लेंथ कितनी रही होगी। तो हमने क्या लिख दिया, स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 आवर में कितना हो गया 3000 मीटर हो गया, क्योंकि किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। पाइप है उसकी इंटरनल रेडियस कितनी हो जाएगी, आप जानते हो 20 मीटर डायमीटर, 20 का हाफ करेंगे 10 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि सब कुछ हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आप जानते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1/100 मीटर, तो 1/10 मीटर आ गया। अब वही कॉन्सेप्ट में लिया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर एट फ्लो इन 1 आवर्स कितना है 30 पाई मीटर क्यू है, तो एक्स आवर्स में कितना होगा 30 से एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक निकाला 10 मीटर, उसका डायमीटर देखा तो रेडियस कितनी होगी 5 मीटर होगी, आवर्स हमें वो हाइट रखी है 2 मीटर, तो फॉर्मूला लगा दिया 50 पाई मीटर क्यू क्या होगा सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम हो गया।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की वॉल्यूम ऑफ वाटर इन एक्स आवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक के इक्वल हो गया। तो 30x पाई इक्वल टू 50 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो x इक्वल टू हो गया 50/30, 0 0 कैंसिल, तो 5/3 आवर्स हमारा आंसर यहाँ पर फिनिश हो गया, अगर आवर्स में पूछता वो। ठीक है, अब मिनट में दिखाना है तो हमने कहा 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से 60 को कैंसिल आउट किया, 20 टाइम्स गया, तो 20 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना हो गया 100 मिनट। तो 100 मिनट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके ना, इस तरीके से हमने क्या किया, आपका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को हमने कंप्लीट यहाँ किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो कि डिपेंड स्टैटिक्स, ठीक है, जो कि स्टैटिक्स पे डिपेंड होगी। और एक्सरसाइज आपकी शायद है चैप्टर 14 है स्टैटिक्स, ठीक है, और एक्सरसाइज 14.1। तो पहले फिर हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, देन इस एक्सरसाइज को हम इजीली कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है स्टैटिक्स। नाउ एंजॉय स्टडी एवरीवन, बाय।